वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर साहब सिंह जो एक किसान है वो एक दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि कैसे एक जो फसल एक अनाज जो आप तक पहुँचती है वो किसान किस रेट में बिजनेसमैन के पास लेकर जाता है और बिजनेसमैन उसी अनाज को किस रेट पर आप तक पहुँचाता है। साहब सिंह, सबसे पहले आप ये बताएं कि किस गांव से आप आए हैं और ये जो पूरा आंदोलन है इसको अब आप किस तरह देख रहे हैं। देखिए, मैं उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले की सितारगंज तहसील से आया हूँ और ये जो आंदोलन है ये अब किसानों का ना होकर एक जन आंदोलन बन चुका है और इस सरकार के जो हठधर्मिता है उसको ख़त्म करने के लिए लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हो चुके हैं और जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं या जिनको नहीं पहुँचने दिया जा रहा है वो लोग भी किसी न किसी तरीके से किसानों के इस आंदोलन का समर्थन जरूर कर रहे हैं। सर, आप ये बताएं कि आपने अभी कुछ दिन थोड़ी देर पहले कॉलीफ्लावर दिखाया था जिसे हिंदी में फूल गोभी कहते हैं। इस पूरी कहानी के पीछे क्या है, आपने कैसे इसे दिखाया और कैसे आपको ये पता चला कि इतनी महंगे रेट में इतने बड़े बड़े हमारे देश के जो मॉल हैं वहाँ बिक रहे हैं। देखिए, कल ना राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक अपील की थी किसानों के नाम कि मेरा किसानों से अनुरोध है कि आप 1.5-2 साल इस कानून को देख लीजिए, अगर उसके बाद कोई कमी होगी तो हम बैठ लेंगे, कर लेंगे। हम तब से विचलित थे कि हमारे भोले भाले किसान जो हैं वो इनकी बातों के भ्रमजाल में ना आ जाएं। तो मैं यहाँ पास ही में किसी मॉल में गया तो वहाँ सब्जी की दुकान लगी थी, मेरी नज़र ये गोभी के फूल पे पड़ी, फिर मैंने इसको उठाया, उस पर देखा प्रोडक्ट नेम कॉलीफ्लावर, नेट वेट 500 ग्राम्स, इसका प्राइस है 300 रुपीज़ और एक्सपायरी डेट FASSI का लाइसेंस नंबर, बार कोड नंबर, तमाम चीज़ें इस पर अंकित हैं। और मैं बड़ा अचंभित हुआ कि ये गोभी तो हमने जब मंडी में बेची हमारे किसानों ने तो हमारी जो सितारगंज मंडी थी वहाँ तो मैक्सिमम 2 रुपये से 3, 3.5, 4, 5 रुपये तक ये बिकी है और जो चीज़ 2 से 5 रुपए किलो बिकी थी वो दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते 600 रुपए किलो कैसे हो गई, ये एक सवाल है। राजनाथ सिंह जी की जो कल अपील थी उस अपील का जवाब में इसी सवाल में छिपा है कि ये जो चीज़ हमने 2 से 5 रुपए प्रति किलो दिल्ली के लिए रवाना की थी ये दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते 600 रुपए किलो कैसे हो गई। आप कहते हो इसमें खामियां नहीं है कानून में, हमें इसमें कोई खूबी नज़र नहीं आ रही है। आपको हम उदाहरण पे उदाहरण दिए जा रहे हैं, उदाहरण पे उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं हो। अब जो ये 5 रुपए का माल या 4 रुपए का माल दिल्ली में आकर 600 रुपए में बेच रहा है, आपका नियंत्रण कहाँ है उस पर? ये पैसा आप ही की जेब में तो नहीं आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि दर्शकों ये देख लें कि ये एक ऐसा सबूत है आपके सामने जिसमें आपको एक क्रोनी कैपिटलिज्म की एक छवि दिखेगी। सरकार कहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए किसान के पास बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, उनसे सीधा समझौता करेंगे, बीच के जो बिचौलिए हैं, आड़ती हैं, उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब जनता के पास, जब लोगों के पास इतनी महंगे अनाज पहुंचने वाले हैं कॉरपोरेट के ज़रिए, तो ये देश अब किस ओर जा रहा है और किसान को कहाँ इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, कानून तो काले हैं, मैं किसान का बच्चा हूं, मैं इन कानूनों को काला कानून ही बोलूँगा क्योंकि इसमें किसान के हित की कोई भी बात नहीं है। ये कहते हैं कि हमने पूरे देश की मंडियां खोल दी, वो तो पहले से खुली थी। भाई, मैं 20 कुंटल गोभी सितारगंज से दिल्ली तो बेचने आ नहीं पाऊंगा क्योंकि उससे ज़्यादा मेरा किराया बन जाएगा, और अगर मैं आ भी गया हो सकता है यहाँ मेरा व्यापारी ना पड़े, मुझे हरियाणा जाना पड़े, उसके बाद वहाँ का व्यापारी का इंदौर जाके बेच दो। तो कोई 20 क्विंटल या 10 कुंटल का किसान पूरे देश में मंडी में अपनी उपज को लेके नहीं जाएगा। उपज जब वो 10-10 कुंटल लेके इकट्ठी करके जो उसको 20,000 कुंटल बनाएगा, वो उसके लिए ये बाजार खोला है। दूसरा, कीमत का कोई नियंत्रण नहीं है। आप कहते हैं कि हमने वो बाजार रेट तय करेगा। भाई, बाजार में तो बाजार जब हमसे खरीद रहा था तो उस बाजार को जिसको आपने ये एक सवाल है कि बाजार जब कीमत रेट तय करता है तो यही गोभी जब आप 2 रुपए बेचते हैं ये इतने महंगे बिकने लगते हैं।
जिसको आपने FSSAI का लाइसेंस दिया है, ये जब हमारे पास गोभी खरीदने गया था तब ये कह रहा था कि इसकी डिमांड नहीं है, बेकार है, गली है, सड़ी है, 2 रुपए में ले जाऊंगा या 3 रुपए किलो में ले जाऊंगा। अब उसके ऊपर एक पन्नी, जो कि आप कहते हो कि पन्नी हमने प्रतिबंधित की है, पहले तो इसको पन्नी में पैक किया, एक रैपर लगाया और यहां आके बता दिया जो उपभोक्ता भाई हैं, मेरे भाई जो मेरे देश के वासी हैं, जिनका दुख मुझे है, उनको आपने बता दिया, जिसने पैदा किया उसको कह दिया मांग ही नहीं है, 2 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा आपके बाजार ने, ओपन बाजार ने। और जिस भाई ने मेरे ने खानी है उसको बताया कि इसकी उपज नहीं हो रही है, ये तो बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं, ये 600 रुपए से कम नहीं दूंगा। इतना बड़ा वेरिएशन, 600 गुना का मुनाफा। आप कहते हैं कि इस कानून में खामियां नहीं है, आप कहते हैं कि किसान को समझ नहीं आ रहा है। हकीकत यह है कि सरकार को ये बात विचलित कर रही है कि ये कानून किसानों को समझ कैसे आ गया। हमने तो गोलमाल बनाया था, भ्रमजाल में फंसाया था, शब्दों के जाल में घुमाया था, फिर भी किसानों को कैसे समझ आ गया। अब आप ये कहते हैं किसान नहीं है, ये नकली किसान है, असली किसान है, ये है वो है। अरे देश की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके नियंत्रण में है, एक एक आदमी का बायोडाटा आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। आपका ये मीडिया कहता है कि किसान के बच्चे हैं ब्रांडेड जीन्स पहन के घूम रहे हैं। यार संविधान की वो लाइन मुझे भी पढ़ा दो जिसमें ये लिखा है कि किसान का बेटा ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेगा, ब्रांडेड कपड़े तो अमित शाह जी के बेटे जैन शाह ही पहनेंगे और कोई नहीं पहनेगा। आप ब्रांडेड गोभी खाओगे, ब्रांडेड गोभी आपके लिए ला दी इन लोगों ने, और जब किसान इस गोभी की बात करता है तो वो गली सड़ी हो जाती है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो रह जाती है। आपके पास दुर्लभ चीज भाइयों, उपभोक्ता भाइयों, ये किसान अपने वजूद के साथ साथ आपके भी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भारी आर्थिक विषमता हिंदुस्तान के अंदर आने वाली है। चंद 2 या 3% लोगों के पास सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी दर्शकों के लिए एक नज़ीर है कि जब किसान कहते हैं कि हमें अंबानी और अडानी से खतरा है, तो यही खतरा है कि जब किसान 2 रुपए किलो गोभी बेचता है और जब ये उनके मॉल में पहुंचती है तो इसकी कीमत 200 से 250 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो हो जाती है। आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि जितने भी किसान लोग हैं उन्हें ये बात से संतुष्ट होनी चाहिए कि जब डेयरी फार्मिंग में प्राइवेट कंपनियां आई तो किसानों का ज़मीन नहीं लिया गया, तो अब किसान को क्यों डर लग रहा है? हकीकत बताइए कि हकीकत आप गांव में जाके घुस के देख लीजिए। पहले 100 घर के गांव में हर घर में भैंस बंधी थी, गाय बंधी थी। आज मात्र 30% किसानों के पास जानवर हैं, 70% किसान जो है वो पशुपालन छोड़ चुके हैं। वजह, जब प्राइवेटेशन हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर प्राग बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था थी। दलपतपुर मुरादाबाद में इनका 5 लाख लीटर का एक संघ था। ठीक है सर। तो जब ये प्राइवेट कंपनी आई, 10 पैसे 20 पैसे फालतू रेट देके उन्होंने दूध किसानों से खरीदा। जब ये दूध खरीदा तो प्राग में दूध जाना बंद हो गया, प्राग बंद हो गया, दलपतपुर दुग्ध संघ बोल गया। मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं वहां। और आज आप देखिए तो सही, किसानों का दूध, जो दूध मेरे दिल्ली वासियों को 50 रुपए किलो मिलता है, वो किसान के घर से 20 रुपए उठता है, 20 रुपए मात्र। और ये प्राइवेट कंपनियों ने बंटाधार करके रख दिया है। अब क्या हो गया है, अब बड़े बड़े फार्मर आ गए हैं डेयरी फार्म में। वो कौन है? वो इन्हीं के उद्योगपति हैं जिन्होंने 2000 गाय, 5000 गाय का फार्म बनाया है। दूध पे नियंत्रण भी प्राइवेट लोगों का होता चला जा रहा है। आम आदमी ने पशुपालन छोड़ दिया है। सर्वे कराइए आप कितने लोगों के पास पशु हैं, नहीं तो मैं करवाता हूं सर्वे। आइए देखिए हमारे गांव में कितने लोग पहले पशु पालते थे और आज कितने लोग पाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर डेयरी में आया था तो खामियाजा नहीं हो। हमने हमारा पराग कोऑपरेटिव संस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का जिंदा जीता जागदा उदाहरण है। आप मोदी जी को संज्ञान में लाइए इस बात को। तो ये थे साहब सिंह जी, जिन्होंने एक विस्तार तौर पर बताया कि किस तरह जब खेतों से फसलें, अनाज, सब्जियां निकलती है तो उनका क्या कीमत होता है, और जब आप तक बड़े बड़े मॉल के ज़रिए वो फसल, वो अनाज, वो सब्जियां, वो फल पहुंचती है तो उसका क्या कीमत हो जाता है। गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं पीयूष कुमार, द हेडलाइंस के लिए।